फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों को बैलेंस इक्वेशन पढ़ाऊंगा। आप लोग बैलेंस इक्वेशन ठीक से देखें और समझें। ये क्लास 8, 9 और 10 और 11, 12 सभी के लिए बैलेंस इक्वेशन जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस इक्वेशन के बिना केमिस्ट्री अधूरा होता है स्टूडेंट्स। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस का हिंदी क्या होता है ये आप लोग को पता ही होगा। संतुलित, संतुलित, संतुलित। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। इसका प्योर हिंदी क्या होगा? निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, मतलब संतुलन करें, दोनों साइड बराबर करें। इसमें एक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रिएक्शन में भाग लेता है स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। जो रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। दैट मीन्स हियर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट and magnesium oxide is a product. That means its Hindi is अभिकारक and its Hindi is उत्पाद। Reactant means अभिकारक, product means उत्पाद। तो हम लोग को सीखना है कि ये बैलेंस करना है, इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है ये हम लोग को सीखना है। जांच करना है कि ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए, एक तरफ से इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली के रूप में, ये क्या है? LHS है और ये क्या है? RHS है। दैट मीन्स ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए, तब तो हम लोग कहेंगे कि इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। जब हम लोग कोई दुकान जाते हैं और मुझे आटा, चीनी, इटीसी एनीथिंग जब लोग कुछ भी खरीदते हैं तो एक तरफ क्या लगाता है स्टूडेंट्स? बटकारा चढ़ाता है और एक तरफ मटेरियल को चढ़ाता है। जब दोनों इक्वल वेट में होते हैं तो उसमें तराजू क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स बराबर हो जाता है। दोनों का जो होता है प्लेट वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो होना चाहिए कि जितना इधर है एटम्स और उतना ही एटम इधर हो जाए। दैट मीन्स दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यदि बैलेंस है तो फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और यदि बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसमें देखो LHS में, चलो यहाँ हम लोग LHS लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स? RHS। इसमें देखिए मैग्नीशियम का एटम्स कितना है स्टूडेंट्स? 1 ही एटम है। और ऑक्सीजन का कितना है? तो आपका यहाँ 2 एटम्स है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एटम पहचानने के लिए, देखो मैग्नीशियम में कोई यहाँ नंबरिंग नहीं है। दैट इज मैग्नीशियम कितना एटम है स्टूडेंट्स? 1 एटम है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना एटम है स्टूडेंट? 2 लगा हुआ है। दैट मीन ऑक्सीजन का एटम कितना है? 2 है। तो सेम कंडीशन में हम लोग RHS को भी इसी प्रकार से लेंगे। मैग्नीशियम देखिए कितना है इसका एटम्स स्टूडेंट्स? तो 1 है। मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि LHS में जितना एटम्स है उतना एटम RHS में है या नहीं है। दैट मीन्स प्रोडक्ट में है या नहीं है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम क्या है? बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर और यहाँ ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स? 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ पर 2 लगाइएगा। कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं।
एलिमेंट से पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा आप कभी नहीं कीजिएगा वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, तो ये 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में मैंने क्या किया, मैग्नीशियम भी 2 कर दिया, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया। तो देखो इधर मैग्नीशियम 2, इधर कितना मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स 1 है, दैट मींस इसको भी 2 करना पड़ेगा। जब इसको 2 करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 मैग्नीशियम, अब देखो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, इधर देखो ऑक्सीजन का एटम 2 है, इधर देखो ऑक्सीजन का एटम्स कितने हैं 2 है, दैट मींस दोनों साइड क्या हो गया स्टूडेंट्स बैलेंस हो गया। तो आपको इसी प्रकार से बैलेंस करना है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। आप मीथेन का नाम सुनोगे, मीथेन क्या है, तो मीथेन एक गैस है, क्या है गैस है। जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। कब, जब मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में तैयार हो जाता है। तो देखो इसमें देखो ये एच मेरा ये रिएक्टेंट हो गया, तो यहाँ चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स, और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट्स है। इसमें देखो LHS लिख सकते हैं आप, RHS भी लिख सकते हैं। कार्बन पहले एलिमेंट यहाँ कितना है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस इक्वेशन। इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स है, तो ओनली 3 एलिमेंट्स है। तो लिखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन में कितने हैं आप देखिए एटम्स, कार्बन का एक ही एटम्स है तो एक एटम्स, हाइड्रोजन 4 है, इधर और क्या नहीं है तो 4 एटम्स, ऑक्सीजन 2 है, इधर यहाँ नहीं ऑक्सीजन है तो 2 एटम्स। प्रोडक्ट में देखो कार्बन, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, फिर क्या आता है तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। कार्बन में कितने हैं एटम्स, कार्बन 1 एटम्स है, हाइड्रोजन देखो स्टूडेंट यहाँ 2 है, या 2 लिख दो। ऑक्सीजन देखो स्टूडेंट प्रोडक्ट में यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको आप लिख लीजिए, देखिए कार्बन 1 ये मेरा बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 और यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, तो इसको 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। किसमें, प्रोडक्ट में। तो देखो हाइड्रोजन 4 बनाना है ना, कार्बन तो मेरा 1 ही रखना है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन यहाँ मेरे पास 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हाइड्रोजन मेरा 4 बन गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना हो गया 4, मतलब ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब इधर देखो 2 ऑक्सीजन था ना स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखे थे, अब इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए आप मैच करते हैं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन किस प्रकार का है, तो ये संतुलित समीकरण है, ये बैलेंस हो चुका है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल नंबर 3 है, कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या रिएक्टेंट है, जब ये दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट बनता है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स आपका यहाँ ये रिएक्टेंट्स हो जाएगा, रिएक्टेंट्स, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपको तो पता ही है प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS कहा जाता है। अब LHS में कितने एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन। इसके पीस हो गया, देखो एक हो गया कॉपर सल्फर, लिखते जाते हैं कॉपर सल्फर ऑक्सीजन सोडियम और हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पर है, इधर भी लिख दीजिए कॉपर सल्फर, जैसा स्टूडेंट उतार दो, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन उतार दो, सोडियम था सोडियम उतार दो, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन उतार दो।
उसके बाद देखो इसमें कितने एटम्स है कॉपर का इधर, तो इधर 1 ही एटम्स है। और सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 4 और यहाँ 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू 5। अब सोडियम देखिए, सोडियम 1 एटम्स है तो 1 लिखिए। हाइड्रोजन ओनली 1 एटम्स, 1 एटम्स लिखो बेटा। अब कॉपर देखो, कॉपर कितना है, 1 है। देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई हुआ मतलब 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 4, कितना ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। सॉरी पहले सल्फर देखना था, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर देखते हैं। सल्फर यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिखिए। सोडियम, सोडियम 2, तो 2 लिखिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 लिखिए। आप लिख लिए। आप लिखने के बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दोनों साइड देखिए बराबर है, नहीं है, बराबर है ही नहीं है। कुछ एलिमेंट इक्वल है, कुछ एलिमेंट का एटम्स इक्वल नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, है ना। सो आई हैव टू बैलेंस, मुझे इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करते हैं। कॉपर 1, कॉपर 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 6। तो 5 को 6 तो नहीं बना सकते स्टूडेंट, इसलिए इसको रखते हैं अपने एंड पर। सोडियम 1, सोडियम 2, तो देखो ये 1 को हम 2 कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 कर देंगे तो सोडियम 2 बन गया। अब देखो सोडियम मेरा 2 बन गया, तो देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 4 था, 2 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 6। तो यहाँ देखो ये 6 बन गया मेरा ऑलरेडी। इसी की स्टार देके छोड़े थे, देखो यहाँ 6, यहाँ भी 6 आया ना, इसलिए इस टाइप का आएगा कि 5 से 6 बनाइए, है ना, या तो 2 से 3 बनाइए, तो उसका स्टार देके छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट को बैलेंस कीजिएगा, नेक्स्ट एलिमेंट्स के एटम को, तो अपना ये जो स्टार देके छोड़ेंगे वो खुद बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो 1, हाइड्रोजन 2, तो इसको 2 बना सकते हैं क्या कर करके। देखो यहाँ 2 तो बन गया स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन बन गया है ना। देखो इसको बैलेंस किए तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब मिलाइए, कॉपर 1, कॉपर 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। देन वी कैन से दैट दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्या स्टूडेंट्स इजी नहीं लग रहा है आप लोगों को? मुझे भरोसा है कि आप लोग को बहुत इजी लगता होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको इजी वे में बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आयरन और वाटर में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या तैयार होता है, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। तो इसमें देखो ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। LHS है, RHS है, बार बार नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप खुद से लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ आयरन का एटम लिखिए, लिखना है आयरन एटम्स है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। आयरन का एटम कितना है, 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट्स 1 है। यहाँ भी लिखिए आप आयरन, हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन। आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना स्टूडेंट्स 2 है, ऑक्सीजन आपका 4 है। आप देखिए ये मेरा बैलेंस नहीं है क्योंकि दोनों साइड के एटम्स, एलिमेंट्स का एटम्स आर नॉट इक्वल, है ना, बोथ साइड्स एलिमेंट्स एटम आर नॉट इक्वल, सो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन। आयरन 1 और ये आयरन आपका 3 है, तो ये 1 को स्टूडेंट्स 3 हम आसानी बना सकते हैं, क्या करके 3 से मल्टीप्लाई करके, बन गया 3। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स 1 है और यहाँ कितना है 4 है। इसको 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 ऑक्सीजन तैयार हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। अब हाइड्रोजन को 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका 8 बन जाएगा। तो देखिए ये आपका बैलेंस बन गया, आयरन 3, आयरन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखिए स्टूडेंट्स, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को दिया, तो आप टाइप्स ऑफ आपको हम पढ़ाएं इक्वेशन दिए गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
चलो टॉपिक को नहीं देखना है, ये देखना है बैलेंस कैसे करना है। यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। इधर देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। इसे आप खुद से लिखिएगा, यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल में लिखे हैं, आप खुद से लिखिएगा। हाइड्रोजन का एटम्स 2 एटम्स, क्लोरीन का एटम्स 2 एटम्स, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन भी 1। हाइड्रोजन यहाँ 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 है। इसको क्या करेंगे, 2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा 2 बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन बन गया स्टूडेंट्स, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ में 2 क्लोरीन बन गया, यहाँ 2 लिख दीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन क्लोरीन 2 हो गया ना बैलेंस, इजी वे में। इसी प्रकार से आपको बैलेंस करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं। ये आपका रिएक्टेंट्स है स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, और ये क्या आपका प्रोडक्ट्स है। इसमें देखते हैं बेरियम कितना, बेरियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसी तरह इधर भी लीजिए, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जितना इधर एलिमेंट, इधर इतना एलिमेंट होगा, जितना एलिमेंट्स का इधर होगा एटम्स, उतना एटम्स इधर भी होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। बेरियम कितना है, इसका एटम बताइए, 1 एटम्स, क्लोरीन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम्स, सल्फर 1 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स, बेरियम 1 एटम्स। क्लोरीन कितना है स्टूडेंट्स, क्लोरीन देखो 1 एटम्स है, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है स्टूडेंट्स। अब इसको करते हैं हम लोग बैलेंस, बेरियम 1 क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 है, ये 1 को क्या करना है, 2 करना है। कभी भी लोवेस्ट नंबर को हाईएस्ट बनाना है, हाईएस्ट को लोवेस्ट कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। लोवेस्ट को हाईएस्ट कर सकते हैं, हाईएस्ट को लोवेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये 2 है और ये 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा 2 क्लोरीन यहाँ बनके तैयार हो गया। और 2 क्लोरीन बनाने के चक्कर में मैंने 2 हाइड्रोजन को भी बना दिया। तो यहाँ आप लिखिए, जो चेंजिंग होगा उसको लिखिए तुरंत, वरना भूल जाइएगा। अब देखिए क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ओनली यहीं पर 2 बिठाना था, आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से आप इजी वे में बैलेंस इक्वेशन को, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस बना सकते हैं, इजी मेथड से बना सकते हैं। आपको हर हाल में जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बैलेंस इक्वेशन केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसलिए आप केयरफुली वीडियो को देखें और आप समझने की कोशिश करें, जरूर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फेट, एंड ये 2SO4 प्लस वाटर बनता है H2O। अब देखिए ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में देखो कौन कौन एलिमेंट है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ फिर क्या है स्टूडेंट्स, सल्फर है। ऑक्सीजन को बार बार लिखना जरूरी नहीं है, एक सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बार बार लिखना है, सल्फर, ठीक, गुड, वेरी गुड। सेम इसी प्रकार लिखो, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। देखो सोडियम का एटम्स कितना है, 1, ऑक्सीजन का एटम्स कितना है, यहाँ 1 एटम्स ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 एटम्स है, तो टोटल कितना हो गया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एटम्स 5 हो गया, हाइड्रोजन 1 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम्स, टोटल 3 एटम्स। सल्फर कितना स्टूडेंट्स, 1 है, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और 1 कितना हो गया, 5, और एक मेरा सल्फर आ गया ना। सल्फर कितना है बताइए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए यहाँ गलत हो रहा है, सोडियम 2, ऑक्सीजन देखो 4, इधर 1, कितना हो गया 5, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, अब सही हुआ। अब देखो सोडियम 1, सोडियम 2, तो ये लोवेस्ट है, इसको 2 बना दो, क्या करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो गया ऑक्सीजन 5,
हाइड्रोजन 3 है स्टूडेंट्स, और ये कितना आपका हाइड्रोजन 4 है। तो ये हाइड्रोजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है। तो देखो यहाँ पर आपका कितना हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी मेरा 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ चेंज हो गया, कितना बन गया था 4 बन गया था। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 4, और यहाँ कितना है 2 है, इसको 4 बनाइए क्या करके 2 से मल्टीप्लाई करके, बन गया। अब मैच कर लेते हैं सल्फर 1 सल्फर 1। देखो सोडियम 2 ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन 4 एटम्स, सल्फर 1 एटम सल्फर 1 एटम, दैट मीन्स दिस इज सोडियम 2 ऑक्सीजन 5। देखो स्टूडेंट जब 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया था और ऑलरेडी हमारे पास 4 था, तो यहाँ चेंज हो गई 6 बन गया था स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 4 और यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन 2, कितना हो गया टोटल 6। तो देखो सोडियम 2 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 4, देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 है स्टूडेंट्स, 4 है, इधर भी 4 है, सल्फर 1 दैट मीन दिस इज बैलेंस इक्वेशन। आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है स्टूडेंट्स, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये बैलेंस है या नहीं है। यदि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करके बताइए अपने कमेंट में जरूर बताइए कि बैलेंस कब कैसे हो सकता है, और यदि बैलेंस है तो फिर लिखिए सर दिस इज बैलेंस इक्वेशन, और बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो लिखिए दिस इज अनबैलेंस, और उसको बैलेंस करके कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मेरा टॉपिक था स्टूडेंट्स, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशन दिया गया था उन सभी इक्वेशन को क्या करना था, बैलेंस करना था। तो ये मेरा बैलेंस से रिलेटेड इक्वेशन का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और केमिस्ट्री क्वेश्चन है, और ये सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक मेरा यही समाप्त होता है स्टूडेंट्स। आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, आपको इसी प्रकार से हमेशा अच्छा वीडियो मिलता रहेगा, जो आपको अपना भविष्य आप अपने से संभाल सकते हैं, आप अपने उच्च मकाम तक पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा, लेकिन यदि मेरा आपको पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि सर आप कैसे पढ़ाएं, समझ में आया नहीं आया, मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।